जो संख्या दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ। सो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो भैया ये तीसरा लेक्चर है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में इस चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ लिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, ठीक है। सो देखिए, बोला निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल फंडा है इनका, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है सर। ठीक है, देखिए पहला करते हैं इसको। तो पहला इसको हल करते हैं। तो 140 भैया सर कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 से काटिए सर, 2 सत्ते 14, 0 बचा, ठीक है। हाँ 0 बार जाएगा। फिर 2 से काटिए भैया सर, 35 बार जाएगा ना अपन। फिर 5 से काटिए 7 बार जाएगा। फिर 7 से काटे भैया सर, कट गया यहाँ पे। यानी हम 140 को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 हो गया। और यहाँ 5 है और यहाँ 7, तो हो गया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो सबसे आसान होता है निकालना ना, जरा भी कठिन भैया नहीं होता। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए इसका करते हैं दूसरा का पार्ट, ठीक है ना। तो हमने बेसिक में ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है, समझिए। अब निकालते हैं भैया 156 का। तो ये 156 को ये तोड़ लेंगे। तो 2 से काट के कई बार जाएगा सर, बोलिए। 2 सत्ते 14 सर, 1 बजे उधर गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे हुई है। 2 तिहाई 6, 1 बजे उधर गया। 2 9 18। अब 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 13 13 से कटता है, 13 कम 13। यानी हम कह सकते हैं 156 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर सर, ये आ जाएगा यहाँ पर, बोलिए 2 2 बार, यानी 2 की घात 2 लिख देंगे। देखिए जो जितनी बार हो ना उसको घात के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। 2 3 बार होता तो 2 की घात 3 लिखता, 2 5 बार होता 2 की घात 5 लिखता, ठीक है। वैसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सो यही भैया इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। फंडा समझ में आ रहा सर? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसका करते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर का, है ना। ये थर्ड नंबर दिया है आप 38 25, ठीक है सर, ठीक है। देखिए किससे कटेगा, देखिए लास्ट में 5 है ना, 5 से कट जाएगा। जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर लास्ट में 0 हो फिर भी 5 कट जाएगी, अगर लास्ट में 5 है तो फिर भी 5 से कट जाएगी। तो 5 सत्ते 35 भैया सर, 38 था 35 बार, ठीक है। बचा कितना बोलिए, 5 सत्ते 35, बचा 3 उधर गया, बन गया 32। कई बार जाएगा, हाँ बोलिए। तो भैया वो 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचे उधर गया, 5 25। आशा करते ना सुना होगा, ठीक है। फिर 5 काटिए भैया, लास्ट 5 ने 5 कट जाएगा। 5 एक कम 5, 2 उधर गया, 5 25, 1 उधर गया, 5 3 15, ठीक है। देखिए अब लास्ट में 5 नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से काटिए, कट जाए ना, क्योंकि 3 5 15 होगा, 3 एक कम 3, ठीक है। देखिए फिर 3 से काटिए भैया, 3 एक कम 3, 2 उधर गया, 3 7 21, फिर 17 17 से करता हूँ, संसार जानता आप भी जानते हैं, ठीक है। यानी सकते हैं 38 25 को, बोलिए। देखिए पहले इसको लिखिए, 3 कई बार भी है सर, 3 है 2 बार, है ना। फिर 5 को लिखिए, 5 है 2 बार, फिर 17, ठीक है सर। ऐसा क्या लिखा है, अच्छा लगे ना, पहले 3 वाला फिर 5 वाला फिर 17, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी, है ना। नहीं तो आप पहले 5 लिखिए फिर 3 लिखिए 17, बात देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं चौथा पार्ट इसका भी है ना। सो चौथा पार्ट भी आसान है। लिया 5005 लिखा भी यहाँ पर, ठीक है सर, दिख रहा सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। काटने का प्रयास करिए, लास्ट में 5 है सर, आंख बंद करके 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एक कम 5। अब देखिए सर किससे कटेगा, बोलिए सर, अब किससे कटेगा ये, हाँ सर ये अब कटेगा 7 से, ध्यान दीजिए। देखिए 7 से काटिए, 7 एक कम 7, बचा 3 इधर गया, 30 बन गया। 7 चौक 28, बचा 2 उधर गया, बन गया 21। 7 3 21, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा भैया सर, ये कटेगा, ठीक है, 11 के पहाड़ से काटे कट जाएगा, ठीक है। 11 कम 11, बचा 3 इधर गया, 33 बन गया। 11 3 33। अब भैया 13 13 से कटता है, पूरा संसार जानता है सर, आप भी जानते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है ना। 13 13 से कटता है, 13 है ना, 13 से कटता है। यानी हम 5005 को भैया क्या लिखेंगे यहाँ पर सर, 5 7 11 इंटू 13, तो ये हो गया अभी हमारा इसका गुणनखंड। कौन सा वाला, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सभी संख्याएं अभाज्य हैं। क्लियर यहाँ पर, ठीक है।
अभाज्य अभाज्य आना चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर नहीं आता तो भैया पिछली 2 वीडियो देखिए ना। अगर पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी संख्या यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय सब बताया गया, सम विषम सब बताया गया, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए करते हैं भैया लास्ट जो कि 5वां पार्ट इसका, है ना। ठीक है, देखिए दिया अभी यहाँ पर 74 29, ये क्या लिखा है 74 29, ठीक है सर। ठीक, देखिए 3 से कटेगा सर, बिल्कुल नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ठीक है। ऐसे भैया चेक करते करते भैया 17 से कटता है, किससे कटता है भैया 17 से, ठीक है सर। ठीक है, कई बार जाएगा। देखिए 17 चौके होता है 68, 17 चौके 68, ये 74 है, 74 में से 68 गया, 6 बचा ना, इधर गया 62 गया, तो 17 3 होता है 51, 17 3 51, ठीक है। बचा कितना भैया सर, ठीक है 62 में से 51 गया भैया, 11 बचा, 11 9 के सामने गया यानी 119 हो गया, ठीक है। तो 17 सत्ते कितना होता है भैया सर, 17 सत्ते होता है 119। इतनी बात क्लियर का सर, बिल्कुल, है ना। अब देखिए जो 437 होता है ना, 19 कट जाता है, तो 19 दूना 38 हो गया सर, ठीक है। बचा कितना सर 7, ठीक है। देखियो 19 दूना 38 हो गया, है ना। अब 43 में से देखिए इसका मतलब क्या होता है भैया, 19 लगाइए, ठीक, इसमें 43 7 में भाग कई बार जाएगा, 19 दूना 38, बचा कितना भैया सर, बचा यहाँ पर 5, उतारेंगे यहाँ पर 7, 19 30 उतार मतलब 23 बार जाएगा, यहाँ पर सिंपल फंडा है ना। अगर नहीं भाग दिया जा रहा तो भैया इसे कर लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 23 बार के 23 लिख देंगे यहाँ पर। भैया 23 से कटता सभी जानते हैं सर, इसमें बड़ी बात क्या है, 23 से कम 23, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 17 होगा, 19 इंटू 23, ठीक है। सो आशा करते हैं ये अभाज्य गुणनखंड का फंडा क्लियर हो गया होगा भैया, जरा भी कठिन नहीं होता, है ना। तो इसी के साथ भी प्रश्न 1 होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। सो देखिए प्रश्न 2 क्या दिया है, बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है क्या। समझिए भैया, हमने पिछली वीडियो में LCM और HCF के बारे में पढ़ा था सर, यहाँ वही करना पड़ेगा, रिवीजन हो जाएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक। समझिए तो भैया पहला इसका करते हैं, ठीक है सर। ठीक सर, LCM HCM निकालते कैसे हैं भैया, पहले 26 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 91, ठीक है भैया सर, ठीक है ना। अब 26 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और 91 का भी, ठीक है सर, ठीक है। देखिए तो 26 को तोड़िए सर, तोड़िए मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है भैया, इतना ही बार जाएगा ना यहाँ पर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 13, ठीक है सर, ठीक है। उसी प्रकार भैया 91 के निकाल लेंगे भैया हम, तो किससे कटे बोलिए, 7 से काटिए 13 बार जाता ना, आप 13 7 91 होता है भैया, 7 13 में बात देखें यहाँ पर, यानी यहाँ क्या आएगा बोलिए 7 इंटू 13 नहीं आएगा सर, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है सर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ना। समझिए अब हमें HCF निकालना है सर, HCF निकालते कैसे हैं सर, HCF के लिए क्या फंडा है सर, HCF जब भी निकालना होता है तो हम देखते हैं दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है सर, कॉमन में 13 है, यानी इसका 13 ही क्या हो जाएगा HCF। तो जो संख्या दोनों में कॉमन हो वही HCF कहलाता है। अब देखिए निकालते इसका LCM, LCM में सभी संख्याएं लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, 13 है 13 लिखेंगे, 7 है 7 लिखेंगे, है ना। अब 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, 13 ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुणा इनका कर लीजिए भैया, कितना आएगा 13 26 और 26 सत्ते कितना हो भैया, 26 सत्ते 7 छंग होता है भैया 42, 7 से लगा 4, 7 दूने 14, 4 18 होता सर, 182 आ गया। देखिए हमारा HCF आ गया 13, LCM आ गया 182। तो ये देखिए हमें जांच भी करना है कि जो इन दोनों का जो इन दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी हम 23 और 91 को गुणा करें तो बराबर आना चाहिए HCF और LCM के गुणा के, ध्यान दीजिए। तो इसको भैया जांच करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सत्यता की जांच, क्या भैया, सत्यता की जांच, भैया जांच पड़ताल कीजिए, है ना, कि सही आया कि नहीं, ये जांच लिखा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारी हिंदी थोड़ा तेज है, समझिए, तो लिख देंगे यहाँ पर, समझिए
तो हम जानते हैं दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के, हमेशा होता है, ध्यान दीजिए। अब ये संख्याएं क्या क्या सर हमारे पास 26 और 91 है, यहाँ लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर, उधर क्या आएगा सर HCF 13 है, 13 लिखिए भी यहाँ पर, और LCM है 182, है ना। देखिए दोनों गुणा करिए, जितना इधर आएगा भैया, जितना इधर आएगा उतना इधर आना चाहिए, तो इसे होगा, ठीक है। तो ये 91 में कर लीजिए 26 से गुणा, और देखिए सब गुणा ही भाग है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। 6 से करिए 6 कम 6, 6 9 54 होता है, ठीक है। 2 से करिए 2 दूना 4 और 2 9 18 होता भी है। 6 आया 6 आया, 8 5 13, यहाँ से लगा 2, ठीक है, नहीं इतना आ गया भैया, कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है 23 66, कितना आ गया यहाँ पर 23 66, तो लिख दीजिए यहाँ पर 23 66, ठीक है। इतनी बात सर क्लियर है का सर, बिल्कुल ठीक है। अब इनका भी करिए, देखिए आता है क्या। अब 182 में करेंगे 13 गुणा, पहले 3 से कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 8 24, 4 हाथ से लगा 2, 3 1 कम 3 2 5, एक्स करिए 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा ना, 6 आएगा 6 आएगा, 8 5 13, यहाँ 2 आएगा, है ना। इधर भी 23 66 आ गया, तो देखिए दोनों तरफ इक्वल है, तो सत्यता की जांच भी हो गई। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब हम करते हैं भैया, ठीक, इसका सेकंड पार्ट है ना, जो कि दिया है, लिखते हैं अगर सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में क्या भैया 510 और 92 है, तो यहाँ लिखेंगे 510, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 92। तो भैया 510 और 92 तोड़िए, जरा तोड़िए, मतलब इसका गुणनखंड कीजिए भैया, ठीक है। तो हम मार्कर चेंज कर देते हैं, समझिए। तो 510 को तोड़िए, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, और बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 दूना 4 हुआ, 1 इधर गया, 2 पंचे 10 एंड 2 पंचे 10, ठीक है। फिर अब देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 से सर कट जाएगा, ठीक है। 3 8 24, 3 8 24 हो गया, ठीक है, इधर गया 3 5 15, ठीक है। 5 काटिए, 5 काटे भैया, 5 1 कम 5, 3 उधर गया, 35 बन गया, 5 7 35, अब भैया 17 से कटेगी, ठीक है। तो 17 कम 17, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इसका कितना आ गया, चलो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसी प्रकार भैया 92 निकाल लेंगे सर, 92 के निकालिए जरा, क्या आएगा, 2 से काटिए, 2 चौके 8, इधर गया 12, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 3 3 23, 23 से कटता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या गया भैया, 2 की घात कितना आ गई सर, 2, देखिए 2 2 बार लिखा है, तो 2 घात 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटू यहाँ 23 कर देंगे भैया, ठीक है सर। अब देखिए इनका निकालते भी हम क्या, पहले HCF, ये HCF देखिए कितना है, आप HCF मतलब जो दोनों में कॉमन उसको लिखिए सर, दोनों में कॉमन भैया ये वाला है, और कुछ कॉमन दिख रहा है सर, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ लेकिन 2, लेकिन हमने कहा था HCF में हमेशा छोटी घात लेते हैं, तो यहाँ यही वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए छिपा ना, तो यहाँ 1 ही लेंगे, यहाँ 2 ही रहेगा, है ना। तो ऐसे हमारा 2 आ गया। उसी प्रकार भी अब LCM निकाल लेंगे। देखिए HCF में छोटी घात लेते हैं, LCM में बड़ी घात, कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सिंपल फंडा है। HCF छोटा आता है तो इसलिए HCF में छोटी घात लेते हैं, LCM बड़ा आता है इसलिए LCM में बड़ी घात लेते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए LCM निकालते हैं, LCM के लिए सबको लिख लेते हैं, 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, 17 भी है 17 लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर का, ठीक है। फिर यहाँ 2 है सर, 2 ऑलरेडी लिखा गया, नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 23 लिखेंगे, इतना क्लियर सर, ठीक है। अब सर दुविधा ये है कि देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, सर लेंगे कौन सा, सर LCM में हमेशा बड़ी घात लेते थे, यहाँ 2 की घात 2 लेना पड़ेगी, ठीक है सर, ठीक है। देखिए कितना होगा सर, ये 4 हो गया, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हो गया, ठीक है सर, ठीक है। गुणा कर लीजिए, देखिए कितना होगा, 4 3 12 पंचे 60, 60 हो गया, 60 इंटू 17 कितना होगा, तो 17 छक्का होता है 102, तो यहाँ आएगा इतना, ठीक है।
देखिए 4×3=12, 60 को गुणा करिए 17 में तो इतना ही आएगा। इंटू 23 कर लीजिए भैया, 23×0 23, दूना 46 के 6 हासिल लगा 4, 23×0 4 आएगा, ठीक है। 23 से कम 23 यानी 23,460 आएगा। कितना आएगा भैया यहाँ पर? 23,460 आएगा इसका हमारा क्या, LCM। ठीक है सर। अब करते हैं सत्यता की जांच। क्या करते हैं भैया? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं भैया, सर सही हुई आया कि नहीं, ठीक है। तो भैया संख्या पहले क्या थी सर? 510 थी, 92 थे ना, ये था ना 510 और 92। तो इधर लिखेंगे 510 इंटू 92, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 510 इंटू 92 बराबर, उधर क्या था सर? उधर LCM इंटू HCF होता था, है ना। इधर क्या होता था? LCM इंटू LCF होता था, जो कि LCM मेरा आया कितना बोलिए सर? LCM आया मेरा 23,460 और HCF भैया 2 है ना। वही तो कर रहा हूँ भैया, ठीक है, समझिए। अभी इनका गुणा कर लीजिए भैया, ठीक है। 510 में 92 से गुणा करिए, 2×0, 2×2 सॉरी 2×1 2, 2×5 10। ठीक है सर। 9 से करिए, 9×0 9×1 9 और 9×5 45, 02964। इतना क्लियर क्या यहाँ पर सर? बिल्कुल ठीक है। तो कितना है यहाँ पर? 46,920 बराबर, इनका गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, 2×0 2×6 12 का 2 यहाँ से लगाए 1, 2 2×4 8 9, 2×3 6, 2×2 4। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल ही आया है ना। तो दोनों तरफ इक्वल ही आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा समझिए आपने कहीं गड़बड़ी की है LCM या फिर HCF निकालने में, है ना। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है। सो देखिए तीसरा पार्ट करते हैं। तो ये तीसरा पार्ट इसका क्या दिया सर? सर यहाँ तीसरा पार्ट दिया है भैया 336 और दिया 54। ठीक है सर, ठीक है। इसको हल करते हैं सर। हल कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ लिख देंगे 336, यहाँ लिखेंगे 54। अब इनको तोड़ लेंगे यानी 336 तोड़ लेंगे भैया, 2 से काटिए, 2×1 2, 2×6 12, 2×6 12, ठीक है। 2 से काटिए, 2×8 16, 2×3 6। ठीक है सर, ठीक है। इतना क्लियर है का? देखिए यहाँ 2×8 16 आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 16 बन गया ना, एक इधर गया 16 बन गया, ठीक है। दो एक ही बार जाएगा, 2×8 16 एंड 2×4 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 4 2 आएगा, फिर 2 से काटिए 21 आएगा, फिर 3 से काटिए 7 आएगा, फिर 7 से काटिए कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी 1 2 3 4, 2 की घात 4 आई इंटू यहाँ 7 है। उसी प्रकार 54 का क्या आएगा यहाँ पर? 2 से काटेंगे 27 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार एंड 3 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ 2 और यहाँ 3 की घात कितनी होगी? 3 होगी ना यहाँ पर, क्योंकि 3 3 बार लिखा है। तो अब निकालें इनका HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो HCF होता है। तो यार देखेंगे तो यहाँ भैया 2 भी कॉमन दोनों में है ना, ठीक है। और कुछ कॉमन है सर? और कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, खाली 2 ही कॉमन है। तो यहाँ 2 लेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखिए 2 की घात यहाँ 1 छिपी, यहाँ 4, 2 की घात कितनी लेंगे भैया? HCF में घात छोटी लेते थे, यहाँ 2 की घात 1 आएगा, यानी 2 ही रहेगा, ठीक है सर, ठीक। 2 की घात 1 2 ही रहता है ना। अब देखिए निकालते इसका LCM। LCM के लिए सबको लिख लेते हैं, 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 2 है नहीं लिखेंगे, क्यों? 2 ऑलरेडी आ चुका है, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए LCM में हमेशा बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ 2 की घात 1 नहीं, 2 की घात 4 लेना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ 3 की घात 3। देखिए 2 की घात 4 होता है 16 इंटू ये 7 हो गया, ये होता है 27, ठीक है सर, ठीक है। अब इन सब का गुणा कर लेंगे। तो पहले इनका कर लिए, है ना। 16 में 7 को गुणा करिए, कितना आएगा? तो 16 सत्ते कितना होता है सर? 16 सत्ते होता है 112। 112 में करेंगे 27 से गुणा, तो 112 में 27 से गुणा, 7 दूना 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 एकम 7, 2 से करिए, 4 2 2 आएगा, यानी 4 2,
यहाँ कितना आएगा बोलिए, 9 1 10 0, ठीक है। यहाँ कितना आएगा बोलिए 3, तो यहाँ कितना आएगा सर 30 24, यानी 3024 इसका क्या आएगा LCM। ठीक है सर, अब करते हैं सत्यता की जांच। क्या करते हैं भैया, सत्यता की जांच, सही भी है या गलत है ना। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं भैया, है ना। नियम क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। बात एक है ना, आप ध्यान लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए संख्या क्या थी मेरे पास सर, 336 थी, ये 336 इंटू दूसरे की 54 थी, 54 ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। HCF यानी यह 2 के है ना, LCM यानी इसके है ना। तो देखिए दोनों गुणा सेम आना चाहिए। तो 336 में करिए 54 से गुणा, तो 4 6 24 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 13, ठीक है। ठीक है सर, है ना। अब 5 कर लीजिए, 5 6 30 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, है ना। ये 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 1 आएगा यहाँ, 8 आएगा यहाँ 1, यानी 18 144 कितना आएगा यहाँ पर 18 144 बराबर। ठीक है सर, देखिए गुणा थोड़ा गड़बड़ है हुआ है क्या, समझिए। 4 से गुणा करिए, 4 है ना, 4 6 24 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 हासिल लगा कितना सर 1, 4 3 12 13, 5 करिए, 5 6 30 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 हासिल लगा 5 3 15 16, ठीक है सर। इतना ये 4 आए, इतना आया, 8 3 11, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है सर। ठीक है, ये 7 1 8 है ना। देखिए हमारा जो LCM निकला सही है क्या, देखिए। देखिए जो हमारा HCF है इसमें थोड़ा गड़बड़, ठीक। देखिए जब हम 336 तोड़ा था तो भैया यहाँ पर क्या आया था सर, 3 भी तो आया था ना, तो उसको कौन लिखे भैया, 3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में 3 भी कॉमन है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 3, लेंगे क्या भैया छोटी घात, तो 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक घात 1 है, 3 में 6 है, इसका जो HCF 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे HCF 6 रहेगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए भैया, ठीक है। तो 6 चौको 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 12 2 14 4 हासिल लगा 1, 6 जीरो 0 0 में जोड़िए 1 ही आएगा, 6 3 18। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पर 3 को नहीं ध्यान दिया, ठीक है, जबकि यहाँ 3 भी था ना यहाँ पर। अब देखिए 2 में 3 भी कॉमन है, देखिए 2 तो ऑलरेडी कॉमन था, लेकिन 3 भी तो कॉमन है भैया, तो 3 भी लेंगे, लेकिन 3 कौन सी घात से, छोटी वाली, क्योंकि HCF हमेशा छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर HCF 6 आ जाएगा ना। सो देखिए प्रश्न ठीक है 2 होता है पूरी तरह समाप्त, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। सो सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें भी HCF और LCM ही ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला करते हैं इसका, है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या है भैया, 12 है, 15 है एंड 21 है, ठीक है सर। ठीक है, इन तोड़िए इन सबको। तो अगर 12 का आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6, इतना ही तो मिलेगा ना आप, है ना। ठीक है सर, तो यहाँ 2 की घात 2 मिलेगी और 3 मिलेगा ना, क्योंकि 2 तो 2 बार था। 15 तोड़ेंगे 3 बचे 15 होता है, संसार जानता है, ठीक है। और 3 सत्ते 21 होता है। इतनी बात क्लियर का सर, बिल्कुल, है ना। अब इसका निकालते भी है क्या, HCF, क्या सर HCF, है ना। तो HCF क्या होता है, वे संख्या जो तीनों में कॉमन हो। भैया देखिए तो यहाँ पर इसमें इस संख्या में भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, मतलब ये 3 जो है ना, ये तीनों में भी ये कॉमन है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ इसका HCF 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ बड़ी और छोटी घात का झंझट नहीं, ठीक, क्योंकि सब पे सेम ही है ना, अपन तीनों पे घात सेम ही है ना, तीनों पे एक एक है, तो यहाँ पर बड़ी घात छोटी घात कोई झंझट ही नहीं। अब निकालते हैं इसका HCF हो गया LCM, ठीक है। LCM क्या करते हैं, सभी को लिखते हैं। सर 2 है 2 लिखेंगे, 3 है सर 3 लिखेंगे, फिर 2 है नहीं सॉरी फिर 3 है नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा गया ना। अब 5 लिखेंगे, फिर 3 है नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 लिखा गया, अब 7, ठीक है सर। ठीक है, देखिए LCM में लेते हैं बड़ी घात, यहाँ 2 घात 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 घात 2 4 हो गया, 4 3 12, 12 पंचा 60, 60 छंग
420 आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम 420 आ गया। तो हो गया, इसका आंसर यहाँ से ए आ जाता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम भैया 420 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया इसका सर 3 आ गया, है ना। अब देखिए इसी प्रकार करते हैं इसका सेकंड वाला, वो भी ऐसा है। तो करिए इसको, 17 है, 23 है और 29 है ना। देखिए 17 किससे कटता भैया, 17 कटता 17 से, 23 कटता 23 से, 29 कटता 29 से। ठीक है सर, 29 के पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ बोलिए जरा कितना होगा सर। कहो सर कोई दिख नहीं रहा, कॉमन है ना। देखिए जब कुछ कॉमन ना दिखे तो समझिए वहाँ पर एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है। कहो सर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 17 एक कम 17, 23 एक कम 23, 29 एक कम 29। ठीक है, फिर कहो भी देखिए यहाँ पर एक कॉमन हो गया ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए एक जो होता है ना सर, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, नहीं है, इसलिए हम यहाँ एक नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिए, है ना। हमने लिख दिया बट एक नहीं लिख सकते क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको फिर समझना कैसे है, अगर कुछ कॉमन ना दिखे समझिए वहाँ पर एचसीएफ 1 होगा, है ना। वैसे भी अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ 1 होते हैं। यहाँ 17 अभाज्य है, 23 अभाज्य, 29। तो अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना। तो जिसमें बोल दूँ कि 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा भैया, देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, इसका एचसीएफ कितना आएगा सर, इसका एचसीएफ जो होगा ना वो 1 ही आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ कितने आते हैं, 1 आते हैं। ठीक है ना। तो अब निकालते हैं भैया इसका एलसीएम। एलसीएम सर निकालिए इसका ज़रा। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, 17 17 लिखेंगे, 23 का 23 लिखेंगे। ठीक है, 29 का 29, है ना। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर कर। ठीक कहोगे एक कहानी लिखा भैया, एक नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना नहीं, ध्यान दीजिए, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, बात में आप। ठीक है, अब देखिए इन सब गुणा करिए भैया, है ना। पहले 17 इंटू 23 कर लेंगे, तो 17 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूना बोलिए 34 5 कितना होता है सर, 34 5 होता है 39, है ना। ठीक है सर, अब इसमें कर लेंगे 29 से गुणा, क्योंकि 29 भी था ना आप। तो 9 एक कम 9, 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, है ना। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 5 13 3 से लगाएगा। ठीक है, 7 3 10 11। तो इसका जो हमारा जो एलसीएम कितना आएगा सर, यहाँ पे 11 33 9, यानी 11,339 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट, है ना। ठीक है, सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर कुछ कॉमन ना दिखे समझो वहाँ पे एचसीएफ 1 है, कुछ कॉमन ना दिखे तो वहाँ एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना, ध्यान दीजिए। तो अगला भी हमारा क्या है सर, 8 9 25 है, 8 है सर, 9 है और 25 है। 8 को आप लिखेंगे भैया 2 की घात 3, क्योंकि भैया जब 8 को तोड़े ना तो 3 बार आता है क्या सर, 2, इसलिए लिया। ठीक है, 9 को भैया 3 की घात 2, 5 चीज़ को 5 की घात 2। ठीक है सर, ठीक है। इनका ज़रा एचसीएफ बोलिए सर। एचसीएफ तो ये कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। ऐसी कोई संख्या जो तीनों में सर नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1, है ना। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 आ जाता है, इससे ध्यान दीजिए। ठीक है सर, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर बोलिए। एलसीएम के सबको लिखते हैं, 2 की घात 3 लिख लेंगे, यहाँ 3 की घात 2 लिख लेंगे, आप 5 की घात 2 लिख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, 8 होगा, है ना। यहाँ 9 होगा, यहाँ 25 होगा। देखिए 25 8 200, 209 कितना होता है बोलिए, 200, 25 8 200, 9 18 बोलिए कितना होगा सर, 1800 होगा ना। आप तुम्हारा यही
इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आशा करते हैं इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कठिन नहीं, ठीक है ना भैया। आपको यहाँ एक लिखना नहीं, ठीक है, खाली समझाएंगे लिखा हूँ, ठीक है, ये लिखना नहीं है ना सर। काहे नहीं लिखना, क्योंकि एक तो आभाज्य संख्या होती नहीं, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना, जब कुछ कॉमन न दिखे, जब कुछ कॉमन न दिखे समझिए वहाँ पर एक ही HCF होगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब करते हैं भैया चौथा क्वेश्चन। तो देखिए भैया चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब समझिए इसका करते हैं, ठीक है। देखिए हमें 306 और 657 का जो HCF है ना वो 9 दिया है, ठीक है सर, ठीक है। तो बोला 306 और 657 का LCM कितना होगा भैया, ठीक है। देखिए हल करते हैं इसको, समझिए, ठीक है। हमें दिया क्या सर, जो HCF है ना किसका किसका, 306 और 657 का, ये भैया 9 है। तो हमसे पूछा है, तो यहाँ पर LCM किसका भैया, 306 और 657 का, ये कितना होगा सरकार, ये बताना है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए भैया हम जानते हैं सर आप क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का, सर क्या जानते हैं भैया, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि सर चल जाए यार, चल ही नहीं रहा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ये हमेशा बराबर पाता है HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। इतना बात क्लियर का सर, ठीक है। अब देखिए जो जो पता रखिए यहाँ पर, देखिए मैं संख्याएं क्या क्या है सर, 306 और 657 है, तो यहाँ लिखेंगे 306 और यहाँ 657 बराबर HCF भैया सर 9 दिया है, LCM भैया पूछा है, ये निकालना है, ध्यान दीजिए, है ना। इसको ऐसे लिखिए या फिर, है ना, या इसको घुमा के लिखिए, 9 गुणे LCM बराबर, है ना सर, ऐसा काहे लिख रहे हैं भैया, ताकि सीधा लगे सॉल्व करने पे, है ना। बताइए एक ही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा सर, LCM कितना आएगा, देखिए 9 सटा उधर जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। देखिए कटेगा क्या 9 से, हाँ, देखिए 9 से कट रहा है क्या, 9 36 जाएगा, 9 3 27, ठीक है सर, 3, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 3 27, बचा कितना, 3 उधर गया, 36 बन गया, 9 4 36, 34 बार गया, ठीक है। तो यहाँ LCM कितना आएगा बोलिए, 34 गुणा 665, ये मेरा LCM यहाँ से आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। अब 657 में 34 से गुणा कीजिए सरकार, 4 4 सत्ते भैया 28 होता है, 2 4 पंचे 20, 2 22 होता है, 2 4 छंग 24, 24 2 26 होता है, 3 3 सत्ते 21 का हासिल 2 आएगा, 3 पचे 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छंग 18 को 19, यहाँ 8 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यानी कितना भैया आ गया सर, यहाँ LCM जो भैया हमारा, तो 23 33 8। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा।